नमस्कार, जय हिंद। सीएचएस के एग्जाम कंडक्ट होने के लगभग एक हफ्ते बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊंगा। देखिए, मैं कोई ईश्वर या गॉड नहीं हूँ जो कि आपको एकदम रियलिस्टिक बता सकता हूँ, लेकिन पिछले सालों के अनुभव से जिस तरीके के कट ऑफ गए थे, जिस तरीके का इस बार पेपर आया था, डिफिकल्टी लेवल, या फिर हमारे पास जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, या फिर हमारे बैचेज को यानी प्रहार 3.0 बैच के बच्चे हों या फिर तेजस के बैच के बच्चे हों, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का हमारे पास रिस्पॉन्स पहुँचा है, जिसके बेसिस पर मैं ये एनालिसिस लगा पा रहा हूँ कि आपको कितने पर सेफ स्कोर माना जाए, कितने पर आप वेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा सीएचएस में एडमिशन हो सकता है, और कितने पर सोच सकते हैं कि यार अब मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे अब आगे की प्रक्रिया अपनी शुरू कर देनी चाहिए, अगर किसी और स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेपर हुआ था वो 22, 23, 24, 25 को हुआ था। एक दिन में आपका पेपर हुआ था। जो इसकी प्रोविजनल आंसर की है ये 2 दिन के अंदर आ जाएगी। आज 2 तारीख है, कल 3 और 4 तारीख को ये आंसर की आ जाएगी, और आपको आंसर की को चैलेंज करने के लिए 7 मई तक का डेट भी दिया है, यानी आप आंसर की से वेरीफाई यानी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, और वहां से आप यहाँ पे वेरीफाई करके उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, अपलोडिंग फाइनल आंसर की जो आएगी वो 14 मई को आएगी, यानी चेंज होने के बाद 14 मई को फाइनल आंसर की आएगी, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2nd वीक ऑफ जून में आएगा। तो वही बच्चे जिनको लगेगा कि एक्सपेक्टेशन के आसपास है वही वेट भी करेंगे। और अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो 20 जून से लेकर आपका 1 जुलाई से 11th मैथ का तो 1 जुलाई को, और 11th बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स का 2 जुलाई का आपको एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और वेटिंग लिस्ट के साथ 9 जुलाई तक आपका एडमिशन हो जाएगा। सब कुछ एडमिशन क्लोज कहां तक हो जाएगा? 15 जुलाई तक। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने चैनल के थ्रू बताता रहूंगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बार सीट्स कितनी थी। इस बार सीट्स की बात करोगे तो मैथ्स में आपके पास बॉयज की 54 सीट थी, बायो में 27 सीट थी, आर्ट्स में 14 थी, और कॉमर्स में 13 थी। अगर गर्ल्स की बात करूं तो मैथ्स में 13 थी, बायोलॉजी में 13 थी, आर्ट्स में 15 थी, और 20 थी कॉमर्स में। ये सीट सबके लिए होती है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन भी होता है। वो सारी बातें मैंने डिटेल में समझकर आपके लिए यहाँ पर लिख भी दी है कि रिजर्वेशन के बाद किसकी कितनी सीट अवेलेबिलिटी होती है। अगर मैथ्स में देखोगे तो टोटल 67 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 6 बच्चे ईडब्ल्यूएस के, 18 बच्चे ओबीसी के, 10 बच्चे एससी के, 5 बच्चे एसटी के, अप्रोक्सीमेटली 28 बच्चों को ओपन कैटेगरी में रखा जाता है। बायो की बात करूँ तो 40 बच्चे हैं, 4 बच्चे ईडब्ल्यूएस के, 11 बच्चे ओबीसी के, 6 बच्चे एससी के, 3 बच्चे एसटी के, 16 बच्चे जनरल के। ये बस मैं मिलाकर एक आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट नंबर होता है, क्योंकि लड़कों के लिए अलग हो सकता है, लड़कियों के लिए अलग हो सकता है, सबके लिए वेरिएशन हो सकता है। मैंने मिलाकर बता रहा हूं मैं। आर्ट्स में टोटल 29 सीट है, तो 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 4 एससी और 2 एसटी के लिए है। 8 3 4 15 17 और 12 आपके पास जनरल के लिए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पर देखोगे तो कॉमर्स में 33 सीट है, 3 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 5 एससी और 2 एसटी, और 5 2 7 7 3 10 10 9 19 19 4 23, यानी 14 सीट किसके लिए हो जाएगा? जनरल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए मिलता है, 27% सीट रिजर्व होती है ओबीसी के लिए, 15% सीट होती है एससी के लिए, और 7.5% सीट रिजर्व होती है एसटी के लिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ आरक्षण का प्रक्रिया है, इसको फॉलो किया जाना है। अब मैं अगर डिफिकल्टी की बात करूं तो इस बार जो पेपर आया था वो जो मुझे देखने को मिला, आर्ट्स का पेपर इजी देन प्रीवियस ईयर। मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, इजी देन प्रीवियस ईयर से इजी था, इजी देन प्रीवियस ईयर आपका कॉमर्स भी था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर आया था वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड था, तो काफी इजी था बच्चों के लिए, वो डिफिकल्ट नहीं था। बायोलॉजी भी सेम लेवल का था। ठीक है, सेम लेवल का था, बायोलॉजी में कोई ठीक नहीं, और मैथ्स में मैं कहूँ कि थोड़ा सा ठीक था, अच्छा था, बेटर देन प्रीवियस ईयर, बेटर देन प्रीवियस ईयर। इसमें खास बात यह थी कि मैथ का सेक्शन थोड़ा अच्छा डाला गया था। कुछ 2 सवाल तो ऐसे थे कि शायद बच्चों को डिफिकल्टी हुई, बाकी तो सब कुछ पेपर बहुत बढ़िया था। तो कुल मिलाकर लगभग सिमिलर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। बच्चे इस बार प्रिपेयर करके भी दिए होंगे, तो मुझे ये उम्मीद है कि आर्ट्स और कॉमर्स में जो कट ऑफ है वो बढ़ने चाहिए, और मैथ्स में थोड़ा सा घटना चाहिए, और बायोलॉजी में लगभग सिमिलर रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 2025 का कट ऑफ है, ये 2025 का कट ऑफ है। उसके पहले 2024 2023 में अलग चीजें होती थी, बट 2025 के कट ऑफ से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। देखिए, 2025 में कट ऑफ काफी हाई गया था। ठीक है, 2025 में चाहे आप मैथ्स में आप गर्ल्स की बात करें, चाहे बॉयज की बात करें, तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार अगर बॉयज की बात करूं तो 86 से 88 तक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 84 से 86 जा सकता है, ओबीसी का 83 से 85 जा सकता है, एससी का 78 जा सकता है, 78 से 80, और एसटी का 64 से 66। यही सेम चीज मैंने लड़कियों के लिए भी रखी है, डिफर कर सकते हैं ना, मैंने पहले बताया कि मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। अब कितने के ऊपर बच्चे अभी वेट करेंगे? देखो, अगर आप एससी एसटी हो तो आप
SC हो तो 70 प्लस है तो वेट करो, ST हो तो 65 प्लस है तो वेट करो, ठीक है। और अगर आप OBC, EWS और जनरल हो तो आप 80 के ऊपर हो तो आप वेट करो, ठीक है, आप वेट कर सकते हो। अगर 80 के भी नीचे हो, OBC, EWS और जनरल हो तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। सेम फॉर में बायो करता हूं। ये चीज मैं मैथ और बायो के लिए वेटिंग में बता देता हूं कि इतने ये वाले बच्चे वेट कर सकते हैं। और जो बच्चे इतना अच्छा स्कोर किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। अगर कोई आप OBC, EWS, जनरल 80 प्लस पा रहे हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप वेट भी कर सकते हो, कट ऑफ डिफर भी कर सकता है। SC वाले बच्चे 70 प्लस वाले वेट करेंगे, ST वाले 65 प्लस वेट कर सकते हैं, ठीक है। यही लगभग आपका बायो में भी रहना चाहिए मेरे अनुसार। बायो में थोड़ा कट ऑफ बढ़ भी सकता है क्योंकि मेरे पास जो एनालिसिस आई है उसके अकॉर्डिंगली जनरल का 83 से 85 जाना चाहिए, EWS का 80 से 82, OBC का 80 से 82 और SC का 70 से 72 और ST का 63 से 65 डिफर कर सकता है। कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में मेरा अनुमान है कि इस बार कट ऑफ बढ़ सकता है। पेपर रेदर देन पिछले साल से ईजी आया था। तो जनरल में 82 से 84, OBC में, EWS में 76 से 78, OBC में 74 से 76, SC में 72 से 74, ST में 60 से 62 हो सकता है, ठीक है। आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स में भी कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है मुझे। 84 से 86, 82 से 84 आर्ट्स में, EWS में, 82 से 84 आपका OBC में, 76 से 78 आपका SC में और 70 से 72 आपका ST में हो सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ है। इसमें अगर कॉमर्स में बात करूं तो अगर कोई बच्चा 75 प्लस जनरल, EWS और OBC पा रहा है तो वो वेट करेगा, और 65 प्लस SC या ST है तो वो वेट करेगा, दोनों कैटेगरी के लिए। बिल्कुल इससे काफी ऊपर कट ऑफ आ सकता है, लेकिन आप इंतजार कर सकते हैं। अगर कट ऑफ गिरता है तो आपको चांस मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आप हमारे तेजस बैच, प्रहार बैच या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से पढ़े थे तो आप अपना रिव्यू हमें जरूर दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले स्टोर का हमारे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर अपना जो भी आपको जैसा अनुभव रहा हमारे साथ ये पूरे सेशन में CHS के प्रिपरेशन में, वो आप जरूर मुझसे साझा करिएगा। और हमारे अंदर जो भी सुधार करने के लिए चीजें होंगी उनको जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल जो भी चीज़ आप कमेंट करेंगे हम अगले साल उसको और बेहतर करके आपके सामने आएंगे, बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे, बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, बच्चों को मेहनत करना सिखाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप आराम से वेट और इंतजार कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स का, अपने एनालिसिस का। सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।